Hello बच्चों, let's read the question. Question says, mark the correct alternative in each of the following. Limit x n tends to infinity 1 minus 2 plus 3 minus 4 plus 5 minus 6 plus dot 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 plus 2n minus 1 minus 2n upon under root n plus 1 plus under root n minus 1 is equals to फर्स्ट ऑप्शन है 1/2, सेकंड ऑप्शन है -1/2, थर्ड ऑप्शन है 1 एंड फोर्थ ऑप्शन है -1। इस क्वेश्चन को करने के लिए हम इसका की कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो की कॉन्सेप्ट है लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 1/n क्या होता है 0 होता है एंड सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नंबर इक्वल्स टू होता है n स्क्वायर एंड सम ऑफ फर्स्ट एंड इवन नंबर इक्वल्स टू होता है n प्लस 1। नाउ क्वेश्चन में हमें लिमिट फाइंड करनी है, तो हम लिख लेते हैं लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 1 minus 2 plus 3 minus 4 plus 5 minus 6 plus dot 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 plus 2n minus 1 minus 2n upon under root n square plus 1 plus under root n square minus 1। नाउ यहाँ पर हम जो ऊपर प्लस वाले टर्म एक साथ लिख लेते हैं, माइनस वाले टर्म सारे एक साथ लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, और पहले प्लस वाले लिख लेते हैं, तो ये है 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस डॉट डॉट प्लस ये वाला टर्म प्लस का होगा क्योंकि एक प्लस एक माइनस चल रहा है, तो ये हो जाएगा 2n माइनस 1 माइनस, अब हम ब्रैकेट इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं और माइनस करके अब सारे टर्म एक साथ लिख लेते हैं, तो माइनस हमने साथ ही लिख लिया बाहर, तो ये हो जाएगा अब इवन वाले सारे टर्म 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस एस ऑन 2n तक अपॉन से अगर हम इसके अंदर से n स्क्वायर कॉमन ले लें तो रूट n स्क्वायर बाहर तो n आ जाएगा, और इसमें से भी कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा n बाहर तो n आया, अंडर रूट में बचा 1 प्लस 1/n स्क्वायर और माइनस प्लस है अंडर रूट 1 माइनस 1/n स्क्वायर, ये आया। अब ऊपर हम जानते हैं कि टोटल टर्म कितने थे, यहाँ पर टोटल टर्म जो थे वो 2n थे, यहाँ तक 2n टोटल टर्म थे, पर हमने आधे इवन है आधे ऑड है, मतलब आधे इवन और आधे आधे इस तरफ इवन लिख लिया हमने और इस तरफ आधे ऑड लिख लिए, तो इसका मतलब 2n टोटल टर्म थे, तो n टर्म ये हो गए और n टर्म्स मैं इधर लिख लेता हूँ n टर्म्स और n टर्म्स ये हो गए। तो ये n ऑड जो स्टार्टिंग से ऑड टर्म का फॉर्मूला हमने पीछे लिखा था वो क्या होता है n टेंस टू इंफिनिटी, ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस n इवन टर्म का सम कितना होता है, वो होता है n प्लस 1 अपॉन ब्रैकेट में n अंडर रूट 1 प्लस 1/n स्क्वायर प्लस अंडर रूट 1 माइनस 1/n स्क्वायर। नाउ यहाँ पर हम क्या करते हैं कि ऊपर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर माइनस n हो जाएगा अपॉन n और रूट 1 प्लस 1/n स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1/n स्क्वायर। ना ऊपर इससे ये कट गया, यहाँ पे बचा माइनस n और नीचे ये वाला n ये भी कट, यहाँ पर ये जो अंडर रूट अपॉन में सेकंड टर्म लिखा है अंडर रूट 1 प्लस n स्क्वायर, यहाँ पर 1 माइनस n स्क्वायर है ये, तो नाउ यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा अब लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी माइनस n और n तो कैंसिल हो जाएंगे, तो ये बचेगा माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस 1/n स्क्वायर प्लस अंडर रूट 1 माइनस 1/n स्क्वायर। अब 1 n टेंस टू इंफिनिटी वैल्यू पुट करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये टर्म हमारा 0 हो जाएगा 1/n स्क्वायर, n टेंस टू इंफिनिटी पे हो ये वाला भी टर्म 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या -1 अपॉन अंडर रूट 1
तो 1 ही होता है, प्लस अंडर रूट 1 ही होता है, तो ये क्या हो गया -1/2। तो हम चेक कर लेते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन ट्रू है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी -1/2 is the correct answer. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.